That's right. Mind has to be merged into your heart. Mind is the stream of river and your heart is an ocean. So this stream has to merge into this ocean. Then you can be aligned with your soul. Yeah. और जब तक ये नहीं हो रहा है तब तक कुछ भी नहीं हो रहा है. लगे रहो मुन्ना भाई. इसके बिना कुछ नहीं होने वाला. कितनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी गूढ़ गूढ़ बातें कर लो, अपना ही अपने अंदर लग रहा होगा कि खोखले, जिसे कहते हैं ना, खाली कनस्तर शोर ज्यादा करता है. देखा है, खाली पीपा बजता बहुत जोर जोर से है. तब तक हम किसी को ज्ञान तो दे रहे होंगे पर खुद खाली बज रहे होंगे, अंदर कुछ होगा नहीं. लग रहा ऊपर से हवा हवा ही ने बोल दिया, कुछ नहीं है अंदर. वो गहनता, वो ठोस चीज नहीं नजर आएगी क्योंकि आप सोल से दूर हो, उसके एक्सप्रेशन से आप दूर हो, उससे अलाइन नहीं है आपका सिस्टम. आप डरे सहमे से रहोगे. आशंकित, डरे सहमे, आधे अधूरे, लुटे पिटे से नजर आओगे. अंदर अंदर बाहर भले ही ज्ञानी कहलाओ पर अंदर तो लुटे पिटे हो. अभी जितने ज्ञानी भिखारी हैं जो टीवी पर आकर पैसे कमाते हैं, ज्ञानी भिखारी, ये अंदर से खोखले हैं ना. तभी तो अपनी उस खोखलेपन को भरने के लिए धन की तरफ भाग रहे हैं. ये धन की तरफ भागता कौन है? जो अंदर से खोखला है. जो अंदर से अपनी जीवात्मा के साथ जुड़ा है वो तो संतुष्ट है भाई. उसे क्या जरूरत है ढेर लगाने की, धन को इकट्ठा करने की, शानो शौकत को बनाने की. वो तो जैसी स्थिति में ईमानदारी से जैसे जी रहा है, रह रहा है, खुश है. उसे क्या जरूरत है सब करने की. वो फला फला बाबा एक बड़ा सा मूर्त बना लिया और पूरा एक ड्रामा सा रच दिया. वो पता लगा वो महान जग्गी महाराज ओशो का रट्टा मार मार के बाबा बन गए ईशा योग वाले. सारा ओशो का रट्टा मारा हुआ है जग्गी ने. अपनी वाइफ का मर्डर किया, बन गया भैया मैं तो बहुत बड़ा गुरु हो गया. बड़े बड़े सेलिब्रिटी वहां पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं और धन की पिपासा बढ़ती जा रही है. क्या है? व्हाट इज दिस? और बड़ी हाई क्लास सोसाइटी में हाई प्रोफाइल लोग वहां भागे भागे जाते हैं, इंटरव्यू होते हैं. क्या दिखाना है? मतलब व्हाट इज दिस? खोखले लोग खोखले से मिलते हैं. खोखला देगा क्या आपको? रट्टा मारा, दूसरे के ज्ञान का रट्टा मार मुर के ज्ञानी बन गया. ये हालत है. तो ये सब ढोंगबाजी संसार में चलती है. इससे क्या होने वाला है? जितने भी ये आपको बड़े महान दिखाई देते हैं, सब आधे अधूरे अधकचरे लोग. क्योंकि जो पाया हुआ है वो टेंट्रम में जा ही नहीं सकता. उसको कुछ चाहिए ही नहीं, उसको कुछ दिखाना ही नहीं है, उसका कोई सेटअप भी नहीं बनाना. उसे कुछ नहीं बनाना. उसे एक लकड़ी का डब्बा भी बनाना नहीं है उसे अपने हाथ से. इतना बड़ा संस्थान बना के बैठ जाते हैं. ये वही अधकचरे लोग जो आधे अधूरे लोग हैं. अगर आपके पास ज्ञान है तो आपको ये ढोंगबाजी, ये सब इतना, ये सब करने की, बिल्डिंग शिल्डिंग करने की जरूरत क्या है? नॉलेज इज जस्ट लाइक एयर, बहती है वो. उसे आप चार दीवारों में बंद कैसे कर दोगे कि फला जगह बनाओ, सेंटर बना हुआ है, वहीं जाके ज्ञान मिलेगा? इडियोटिक. इट्स ए फ्री फ्लो. बहता है वो. कहाँ रुकना है उसे? कहीं किसी एक स्थान की जरूरत थोड़ी है ज्ञान को कि फला स्थान बनाकर ही ज्ञान मिलेगा वहां. ये पागलपना लोग समझते नहीं है. यहाँ जा वहां जा, ये कर वो कर, कुछ नहीं होना. जितना बाहर से एक एटमॉस्फेयर जनरेट किया जाता है वो सब फेक है. वो खोखले लोगों को आकर्षित करने का, खोखले लोगों को आकर्षित करने का एक जरिया मात्र है. फिर उनका एनकैशमेंट है. उन खोखले लोगों से पैसा मूंढा जाएगा. अनेकों तरीके से पैसा मूंढा जाता है. फिर
आपको अंदर से अपनी संतुष्टि मिलने लगी, आप कहाँ जाओगे बताओ, कहाँ जाओगे आप, क्यों जाओगे आप? कुछ जाने की जरूरत नहीं होती, फिर अपने अंदर ही रहते हो आप। योर हार्ट इज योर सेंटर। जितने लोग भागे भागे जाएंगे, भला अरे वो वाले बाबा के पास चलते हैं, फिर क्या करोगे? नहीं नहीं, वो करोगे क्या, मुझे ये तो समझा दो। कारण क्या, बाबा के पास क्यों जाना है? कटोरा हाथ में है, कुछ चीजें रह गई हैं, उसे पूरा करने के लिए सोच रहे हैं, बाबा के पास चले जाएंगे, आशीर्वाद मिल जाएगा तो पूरा हो जाएगा। ये है सारी कहानी। उसमें कहीं कुछ मिलना थोड़ी है, वो तो मरग मारीचिका है। दैट इज द वेब ऑफ द स्पाइडर। मकड़ी के जाले में उलझने वाली कहानी है। आज एक चीज के लिए जा रहे हो, कल दूसरी चीज के लिए जाओगे, परसों तीसरी चीज के लिए। बहुत से लोग कहेंगे बड़े गर्व से, जी हम तो हर महीने बालाजी जाते हैं। भाई हर महीने बालाजी जाते हैं मतलब वो कुछ दे नहीं पाते तुम्हें? हर महीने जाना पड़ता है, पहली बार में नहीं दिया, बार बार जा रहे हो। हर महीने जी हम तो वैष्णो देवी जरूर जाते हैं, तो क्या होता है उससे? क्योंकि अंदर माइंड सेट ऐसा बना लिया, भाई वैष्णो देवी जाएंगे, तेरा काम धंधा परिवार सब बढ़िया चलेगा। पहाड़ों पे चले जाओ, दिमाग में सर दर्द हो जाता है, इतनी भीड़, क्या है? तीर्थ यात्री आए हैं, क्या करेंगे यहाँ पे आके? गंद मचा के चले जाते हैं, तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। मिलना क्या है वहां? लालच से बंधे हुए थे, लालच से बंधे हुए हैं, लालच से बंधे हुए रहेंगे। अगले साल फिर तीर्थ यात्रा पे आएंगे, फिर तीसरे साल भी जाएंगे, अब फिर नियम मान लेंगे हर साल हमें तीर्थ यात्रा करनी है। मैं तीर्थ यात्रियों की बात कर रहा था, इतना गंद मचा के जाते हैं पहाड़ों में, सारा पॉल्यूट कर देते हैं नदियों को, वहां पे इतना भयंकर बुरा हाल कर रखा है। तीर्थ यात्रियों का भूत चढ़ा हुआ है, करोगे क्या उसका? नहीं जी हम तो हर साल आते हैं बद्रीनाथ। अच्छा, क्या करते हो, क्या प्राप्त हो गया? नहीं, बाबा ने बहुत कुछ दे दिया। अब बद्रीनाथ में बद्री नारायण है, विष्णु जी, वो मुक्ति की तरफ ले जाने की तरफ बैठे हैं कि जो मुक्ति चाहता है वो मेरे आ जाए, साधना में जुड़े, मैं रास्ता बता दूंगा आगे जाने का। और वहां जाके मांग रहे हैं संसार की चीजें। तो बद्री बाबा भी कहते होंगे यार कहाँ फंस गया मैं, माँ आदि शक्ति तुमने मुझे कहाँ फंसा के बैठा दिया इन भिखारियों के बीच में, इनको क्या दे सकता हूं मैं? मेरे पास जो है वो ये लेना नहीं चाहते, और जो ये लेना चाहते हैं वो मेरे पास है नहीं। है नहीं, कितनी अजीब सी उनकी भी विचारों की दुविधा है बद्रीनारायण की। बैठे किसी और काम के लिए, लेने और पहुंच रहे हैं वहां पे। नहीं, अब कोई किसी को फल खरीदने हैं, वो किसी उसकी दुकान पे पहुंच जाए जहां पे वो बुक स्टॉल पे पहुंच के कहे मुझे आलू दे दो 2 किलो, वो कहां से देगा? है? बुक स्टॉल वाला आलू कहां से देगा आपको? तो यही हाल हमारे देवी देवताओं का कर रखा है इन लोगों ने, इंसानों ने। वो देना कुछ और चाहते हैं, मांगने कुछ और जाते हैं, तो दोनों का काम होता नहीं, ना वो खुश ना वो खुश, ना देने वाला खुश ना पाने वाला खुश। वो इसलिए हर साल का तांता लगा रखा होता है कि हर साल जाएंगे हम। अजीब कहानी है, हंसी भी आती है मेरे को यार, क्या हो रखा है दुनिया में भगवान जाने। ऐसा नहीं है कि मैं अभी अभी हंसता हूँ, पहले भी हंसता था जब शिवाते चरणों में नहीं लाए थे। मैं क्या है मजमा लगा रखा है लोगों ने दुनिया भर का। कहीं पीर पीर बाबा के पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे, ले बृहस्पतिवार पे ये कि जाके ले चद्दर भी चढ़ा और धूप बत्ती भी चढ़ा। क्या मतलब है? पीर बाबा कल्याण करने के लिए बैठे हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं, ठीक है वो करते हैं बेचारे, पर तुमसे जो वो मांग रहे हो वो थोड़ी देने वाले हैं वो। अब जो उनके पास है वही तो देंगे। वो कह रहे हैं मैं पीर हुआ, यानी कि मैं ईश्वर को एकाकार हो गया। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि हाँ भाई, तुम्हें प्रेरणा दे सकता हूँ, तुम ईश्वर से एकाकार हो जाओ, तुम्हें अंत्यकरण में दे दूंगा। और वहां तो कटोरा लेके कुछ और बैठे हैं, कोई वर मांग रहा है, कोई पुत्र मांग रहा है, उनसे ही विचारों से ऐसी देवी देवताओं से परेशान कर रखा है मानवों ने। उल्टा पलटा मांगे जा रहे हैं, अब वो कहां से देंगे? तो इसलिए भीड़ पे भीड़ बढ़ रही है।
और उल्टा का सारा का सारा सेटअप खराब हुआ पड़ा है पूरी दुनिया का। अगर आप देखो तो ऐसा लगेगा कहाँ फंस गए चिड़ियाघर में है। म्यूजियम सा है तो अजीब अजीब प्राणी के जानवर हैं यहाँ, अजीब अजीब किस्म के, ऐसा फील होगा आपको। क्योंकि सारी कहानी एक है, अपनी जीवात्मा की सुनी होती। कम से कम भिखारी तो नहीं बन सकता इंसान, क्योंकि आत्मा ईश्वर का अंश है, राजा है। और राजा कटोरा हाथ में लेके कैसे घूमेगा? तो खुद को असेसमेंट करना चाहिए, हम कटोरे वाले हैं या हम राजा हैं। इसी से समझ में आ जाएगा। अपने आप को समझना होगा, तभी सारी बातें बनेंगी निश्चित रूप से, इसमें कोई शक नहीं है। और जैसे ही आप अपनी अपनी जीवात्मा के संपर्क में रहना शुरू कर दोगे, आपसे ज्यादा कोई प्रसन्न हो ही नहीं सकता। नेवर। अब एक किताबें पढ़ पढ़ के, सारी बातें सुन सुन के हम तथाकथित शब्दों को पकड़कर हम कहें कि नहीं 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 नहीं, जीवात्मा ने कोई चीज अंदर से एक्सप्रेस करी, हमने तुरंत काट दिया, नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये इम्प्योर डिजायर है। जीवात्मा पता है क्या कहेगी? ढूंढ ले प्योर डिजायर। ले, मैं एक तरफ बैठी, अब ढूंढते रहो, पूरी जिंदगी ढूंढते रहो कौन सी प्योर है और कौन सी इम्प्योर है। क्योंकि हम किताब पढ़ के और लेक्चर सुन के हम प्योरिटी और इम्प्योरिटी की बात कर रहे हैं, पर हम उसे दोनों चीजें हमें समझ में आ नहीं रही हैं। क्योंकि जीवात्मा के सहयोग के बिना ना प्योरिटी समझ में आए ना इम्प्योरिटी समझ में आए। हम किताब और जैसे कहते हैं ना श्रवण बेस्ड, जैसे कहते हैं सुन सुनकर ज्ञानी हुए, एक पठन पठन बेस्ड हो गए, एक पढ़ पढ़ के ज्ञानी हुए, एक देख देख के ज्ञानी हुए, तो तीनों ही गड़बड़ हो गए। ज्ञान आना था अनुभूति से, उधर की तरफ ध्यान नहीं दिया, और अनुभूति होनी थी जीवात्मा के संपर्क से और सानिध्य से, उससे उससे हाथ मिलाया नहीं, उससे दूर रहे। तो फिर हम अपने आप ही मानसिक रूप से किसी को इम्प्योर कह देंगे, किसी को प्योर कह देंगे, और वास्तविकता हमें पता ही नहीं चल रही है। तो हमारे अंदर जो एक फीलिंग्स है, ये वाली चीज फील है, जैसे आप कभी गौर कीजिएगा, आपको ना बहुत इंटेंस फीलिंग है कि ये एक्सपीरियंस करना है मुझे, पर आपने उसे तुरंत काट दिया, नहीं नहीं नहीं, ये परिस्थिति ठीक नहीं है, नहीं 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 नहीं, ये ठीक नहीं है, नहीं नहीं नहीं, वो ठीक नहीं है। वो कहानी सारी खराब होती चली जाती है लगातार। कभी हम माँ के लेक्चर्स का एक हिस्सा उठा लेंगे, कभी हम किताबों का लेक्चर उठा लेंगे, कभी किसी सहजी की बातों को उठा लेंगे, और उसके आधार पे उसको हम गला घोट देंगे उस चीज का हर स्तर पे। क्या होगा कि वो जो एक डिस्टेंस है वो और बढ़ जाएगा हमारा। अब जिस शरीर में, शरीर बनाया किससे है? माँ आदि शक्ति ने। किससे बनाया है बता सकता है कोई? किस चीज का शरीर बना हुआ है? माँ आदि शक्ति ने किस चीज से शरीर बनाया है? पंच तत्वों से भाई। ना ना, पंच तत्व तो इसमें खाली पंच तत्व नहीं है, और बहुत सारी चीजें हैं। 31-33 करोड़ सेल किसके हैं? देवताओं। देवताओं से बनाया है शरीर। देवताओं से शरीर बनाया है हमारा, आप सोच लो। तो क्या देवता इम्प्योर है? डिसाइड कर लिया जाए, देवता इम्प्योर है। देवता अगर इम्प्योर है, अब जैसे हमारा कान है, कान में एक देवता बैठा है, इसे प्रेम वाली बातें अच्छी लगती हैं, बाकी से अच्छी नहीं लगती। तो अब हम अगर हमें अगर बुरी बातें अच्छी लगने लगी, कोई गाली दे रहा है वो हमें अच्छी लगने लगी, तो कहीं इम्प्योरिटी आ गई ना। इम्प्योरिटी किस लिए आई है? क्योंकि चेतना में गड़बड़ है, तो हमें गाली अच्छी लग रही है। प्रेम की भाषा हमें अच्छी लगनी चाहिए थी,
पर हमें तो किसी की बुराई, कोई बुराई करे पड़ा है, निंदा कर रहा है, हमें वो बड़ी अच्छी लग रही है, तो इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग विद अवर अवेयरनेस। जो एक पूरा शरीर प्योरिटी का एक प्रतीक है, क्योंकि देवताओं से बना हुआ शरीर है। एक एक सेल इसका प्योर है क्योंकि देवता है। ठीक है, अब इस चीज से हम उल्टा पलटा काम कर रहे हैं। मान लो हाथ है, हाथ में भी कुछ देवता हैं हमारे, हमने इस हाथ से रिश्वत पकड़ ली, देवता के अगेंस्ट चले गए ना हम। ठीक है, बहुत से सहजी, आई एम सॉरी जो मैं बोल रहा हूं, बहुत से सहजी जो अधिकारी वगैरह रहे हैं रिश्वत लेते हैं, बहुत से जान गए, छोड़ दिया उन्होंने लेना। लेकिन जब वो रिश्वत ले रहे थे और हाथ से ले रहे थे, हाथ भी देवताओं से बना हुआ था, तो क्या देवताओं के अगेंस्ट नहीं गए? और जब वो ऐसा करने लगे तो अंदर से जो जीवात्मा बैठी उन्होंने कान में धीरे से कहा, अरे मत कर, गलत है रिश्वत लेना। नहीं, हम तो लेंगे, सब चलता है समाज में, तो चलता है, इसके बिना कैसे होगा। जीवात्मा ने कहा ठीक है ले मुझे, मैं एक साइड हुई। यहाँ इम्प्योर डिजायर आ गई, ये है इम्प्योर डिजायर। नहीं नहीं, वो तो चलता है डिपार्टमेंट में। इम्प्योर डिजायर आ गई, ले लिया। किसी की बुराई रस का बड़ा मजा आने लगा है, इम्प्योर डिजायर है, निंदा रस का मजा लेना। कानों के अगेंस्ट जा रहा है, कानों के जो देवता हैं उसके अगेंस्ट चले गए, पर हमने उनकी बात भी नहीं सुनी। जीवात्मा हवा भी कह रही है मत सुन निंदा, और हम तो सुन रहे हैं, हमें तो बहुत मजा आ रहा है। इम्प्योर, दूसरे इम्प्योर डिजायर शुरू हो गई। तो यहाँ पे प्योर इम्प्योरिटी है। इम्प्योरिटी किस चीज में है? ये सारी चीजें जो है, जो हम उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, देवी देवताओं के। संसारिक सेटअप में जो कुछ हो रहा है और एक तथाकथित सेटअप बनाया, और आपने उसके अगेंस्ट अगर कोई काम कर दिया तो आपके अंदर फट से गिल्ट आ रहा है। और देवी देवताओं के अगेंस्ट जा रहे हो, वहां गिल्ट नहीं आ रहा। कमाल की बात देखो, ह्यूमन का एक सेटअप बना, ह्यूमन का एक समाज बना, ह्यूमन का एक सेटअप बनाकर आप जीने लगे, उसके अगेंस्ट गए तो गिल्टी हो गए। रिश्वत लेने पर गिल्टी नहीं हो रहे, वहां गिल्ट नहीं आ रहा। देवताओं के अगेंस्ट जा रहे हो तो गिल्ट नहीं आ रहा, और एक सेटअप के अगेंस्ट गिल्ट आ रहा है। कितना बड़ा मिथ है संसार का, कितना बड़ा धोखा है मनुष्य के अंदर। पंच तत्वों का शरीर मरने के बाद धीरे धीरे अपने में सब समाप्त हो गया, अंदर से स्थूल शरीर रह गया। उसको आदर के साथ में, इसलिए उस शरीर का आदर इसलिए किया जाता है कि उस पूरा शरीर देवताओं से बना हुआ है, वो सारे सेल देवता हैं। इसलिए उस मृत शरीर का भी हमारे यहाँ पे हर पूरी दुनिया में सम्मान किया जाता है उस मृत शरीर का। रीति रिवाज तक सीमित रह गए लोग, इस बात को नहीं जानते, लेकिन वो एक रीति रिवाज के कारण करते हैं, जो करते हैं कस्टम बना लिया। लेकिन असल में सम्मान है देवी देवताओं का, क्योंकि उस मानव देह को परमेश्वरी ने अपने हाथ से गढ़ा है, इसलिए वो शरीर भी सम्माननीय है। यानी कि जो शरीर मरने के बाद भी इम्प्योर नहीं है, मृत होने के बाद भी वो इम्प्योर नहीं माना जा रहा, उसका सम्मान किया जा रहा है। लेकिन अज्ञानी मनुष्य इसी शरीर का अपमान कर रहा है जीवित अवस्था में। यहां से इम्प्योरिटी की शुरुआत होती है। इट इज द बिगिनिंग ऑफ इम्प्योरिटी। है चिंतन का विषय। जो भी अंदर से अच्छे लोग हैं, अगर किसी जानवर का शरीर भी दिखता है ना मरा हुआ, कोशिश करते हैं उसे सही गति में पहुंचा दें। आपने अक्सर देखा होगा,
बहुत से लोग जानवरों को सड़क पे मर जाते हैं, पड़े हुए दफना भी देते हैं, क्योंकि वो सारा का सारा स्थूल अस्तित्व वास्तव में देवी देवताओं का ही समूह है। अब जानवरों में देवी देवता कम होते हैं, मनुष्य में सबसे ज्यादा होते हैं, और सबसे ज्यादा तो गाय में होते हैं, 36 करोड़, मनुष्य में 33 करोड़, और इससे नीचे के जितनी भी योनियों वाले जानवर हैं उनमें वो संख्या घटती चली जाती है देवताओं, क्योंकि जो हम बॉडी को सेल बोलते हैं वो देवता ही तो है। तभी तो आदमी, अगर देवता ना होते तो चलता कैसे? जानवर भी नहीं चल सकता, शरीर तो उसका भी देवताओं का बना हुआ है। तो हम जो देवी देवताओं का बना हुआ शरीर है, और हृदय तो कमाल की बात है, हृदय में तो माँ है, और जिस हृदय में जगदम्बा माँ बैठी है वो हृदय कलुषित भावनाओं से भर गया है, तो कहां से आई इम्प्योरिटी? वो इम्प्योरिटी के अलावा और क्या है फिर? वही वास्तविक इम्प्योरिटी तो यहां से शुरू हुई है। किसी का बुरा हो रहा है, यानी कि पड़ोसी है, उसने बहुत तरक्की कर ली, हमारे अंदर एकदम आग सी लग गई, जल गया हमारा शरीर अंदर से, और हमने कहा यार ये ले आया, इसका तो अच्छा ये हो जाना चाहिए इसको। लोग अक्सर ऐसे लोग देखते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो इम्प्योरिटी कितनी खतरनाक इम्प्योरिटी हो गई, ईर्ष्या। किसी का दमन करते हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, कितनी भयानक इम्प्योरिटी है, सबसे खतरनाक इम्प्योरिटी हो गई। घृणा कर रहे हैं, और भी हायर डिग्री की इम्प्योरिटी है घृणा। ये सारी इम्प्योरिटीज तो है, और इससे संबंधित सारी चीजें इम्प्योर डिजायर्स है। अब बहुत से लोग देखते हैं भाई किसी एक काम में रोड़ा डाल देंगे, चुपचाप कॉन्स्पिरेसी करेंगे, तो सारा इम्प्योर इम्प्योर एक्ट है ये, पर इसको इम्प्योर काउंट नहीं करते। और गलती से किसी अभावग्रस्त मनुष्य ने ये सोच लिया है भगवान मेरे पे स्कूटर मिल जाए, तो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, इम्प्योर डिजायर है तेरी है। अब सोल को तो भैया राइडिंग भी अच्छी लगती है, कि स्कूटी पे आप बैठ के चलोगे तो सोल को तो उसमें भी मजा आ रहा है। अच्छा, मनुष्य ने स्कूटी बनाई है, चलो सोल कहती है मैं इसका भी मजा लेना चाहती हूँ। हमने तुरंत कहा नहीं, इम्प्योर डिजायर है, स्कूटर चाहता है तो भाई आवश्यकता है इसलिए चाहता हूँ, पड़ोसी को देख के स्कूटर नहीं चाहिए मुझे, पैदल जाना पड़ता है। कैन यू एसेस इट एज ए इम्प्योर डिजायर? फिर आऊंगा, बच्चे बच्चे को शिप पे छोड़ दिया, बच्चे ने देखी छोटी सी नाव, ने कहा मम्मा मम्मा मुझे तो नाव में बैठना है। नहीं, गलत बात कर रहा है, तो तेरी इम्प्योर डिजायर है। अरे नाव दिख गई, उसे बैठने का दिल कर रहा है, तो इम्प्योर कहां से हो गई वो? हमने कहा नहीं, क्योंकि हमने किताबें पढ़ पढ़ के डिजायर को हमने आइडेंटिफाई किया, और अंदर से हमारे अंदर से समझ में नहीं आ रहा कि प्योरिटी और इम्प्योरिटी है क्या चीज। अजीब अजीब सी बातें हैं, नहीं कुछ थोड़ी अजीब अजीब नहीं है प्राची? नहीं भैया, एकदम सही बोल रहे हो। और मुझे ना बहुत सारी चीजें रियलाइज हुई कि मतलब जो आप बहुत सारा बोल रहे हो मेरे लिए लाइक एक्सप्रेसिव नहीं होना, बोलना नहीं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो मुझे लगा कि हाँ, फिर आपने कुछ कुछ कहा ना कि जैसे कुछ विरोध में होता है तो सोल ज्वालाएं फेंकती, तो मैंने वो सिचुएशन कई बार फील की, लेकिन मैंने रियलाइज नहीं की कि अच्छा ये इस रीजन से हो रहा है। तो अभी वो रियलाइज हुई। अब मैं प्रॉपर ध्यान दूंगी, अब तो सोल वाला ही चलेगा सारा चिंतन में ना एक डायरेक्शन मिल गया, एकदम नीडेड डायरेक्शन मिल गया मुझे मिल गया डायरेक्शन, चलो ठीक है। देखो ऐसा है, मैं एक सिंपल सी बात जानता हूँ, मैं वही शेयर करता हूँ जो मैं खुद फील करता हूँ,
मैं वो शेयर कर ही नहीं सकता जो मुझे फीलिंग नहीं है। वो किससे कहानियां पढ़ने का मुझे शौक रहा नहीं कि किसने क्या कहा, उसने क्या कहा, उसकी ये कहानी थी, उसकी ये कहानी थी। मैं तो अपनी ही कहानी पढ़ता हूँ। मेरे हृदय में, मेरे चिंतन में, मेरी मनन में चलती है वही कहानी मैंने पढ़नी है, वही सुनानी है आप लोगों को। छोटे मोटी शुरू शुरू में बचपन में कोई किताब विताब पढ़ी वो एक अलग मैटर है, लेकिन श्री माता जी ने जब चरणों में लिया उसके बाद कोई चीज पढ़ने का दिल नहीं करा मेरा। आई लेफ्ट एवरीथिंग। क्या पढ़ूं? वो उनका अनुभव, मुझे अपना अनुभव करना है। उनके अनुभव से थोड़ी मैं चलने वाला हूँ जिन्होंने लिखा है। आई हैव टू मूव एज पर माई ओन एक्सपीरियंस। मेरा सिस्टम जो मुझे गाइड करेगा मैं उसके हिसाब से चलूंगा, मैं किसी और के हिसाब से नहीं चल सकता। नॉट इवन श्री माता जी के हिसाब से भी नहीं चल सकता है। क्यों? प्रारंभिक अवस्था में अगर मैं उनकी वो बातें मान लूं जो उन्होंने एक रिजल्ट के रूप में बताई है, वो तो फॉलो ही नहीं कर पाऊंगा। पहले मैं उसी स्तर पे तो आऊं जो मुझे ये लगे कि हाँ माँ जो कह रही है मेरे से मैच कर रही हैं बातें। मैं उनकी बातें भी कैसे मानूं बताओ? उस लेवल तक तो मैं पहुंचा नहीं। श्री माता जी कहती हैं यू कैन ऑर्डर टू सन, यू कैन ऑर्डर टू मून, यू कैन ऑर्डर टू एयर। मैं तो वहां पहुंचा ही नहीं, उनको मानूं कैसे मैं? क्या समझी बात? हाँ माँ आप ठीक कह रहे हो, और मैं कैसे मान लूं कि मैं कर सकता हूं? मेरे पास तो वो कैपेबिलिटी नहीं है। तो जब वो कैपेबिलिटी आ जाएगी तभी तो मानूंगा हाँ माँ ने कहा ऐसा होगा। माँ ने बता तो दिया कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसे होगा, ऐसे बताया यूं करके, ठीक है। अब आप यहाँ खड़े हो, माँ ने आसमान से एक छोर से दूसरे छोर तक का बता दिया। वो इसलिए बताया कि आप यात्रा पे चल रहे हो, कुछ कुछ घटित होगा तो मेरी बातों से टैली हो सकता है। पर आपने शुरू में ही वही लेके बैठ गए, मेरे से तो हो ही नहीं रहा, मैंने तो सन से कहा मत उग, वो तो उगाया। हम निराश होकर बैठ गए। माँ आपने तो कहा था यू कैन ऑर्डर टू सन। अब यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। सन को तो छोड़ो, एक किरण भी इधर से उधर नहीं हिल रही हमारी बात से। अब कैसे मान लू भाई? उसी स्थिति में तो आऊं पहले। ऐसे हम अपने आप को सप्रेस ना करें, श्रीमाते की बातों से भी सप्रेस ना करें। आई एम सॉरी टू से। उन्होंने जो बताया है वो अकाट्य है, पूरा सत्य है। पर आज की परिस्थिति में अपनी चेतना की स्तर पे रखकर उनकी बातों से तुलना करके अपने आप को पीड़ा ना पहुंचाएं कभी। ये किसी सहजी ने ही बात शेयर कर दी और आप सोच रहे हो मेरे पास तो है नहीं है, तो अपने आप को सप्रेस मत करो। उन्होंने तो अपने अनुभव से बता दिया ना। बट यू शुड गो, आगे चलते रहो। यू शुड मूव ऑन। डोंट कंपेयर, डोंट एसेस ऑन अदर्स सेइंग्स। एक 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 चित्रण किया हुआ है, जो जो घटित होता रहे वो चलते रहो, उसके आधार पर बस इतना ही करना है। ऊपर नीचे क्या सोचना है, ऐसा नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा। तो ये तो वही बात हो गई। एक 10th क्लास का बच्चा है, साइंस पढ़ रहा है, और 10th क्लास का बच्चा मिल गया एक बड़े रिसर्चर वैज्ञानिक से। अब उसने जो बातें बताई, अब 10th क्लास का सोच रहा हाय मेरे को तो क्यों नहीं आ रही ये बात। बेटा आ जाएगी, पढ़ते रहो, आगे तक वहां पहुंचोगे तो वो वाली बात भी आएगी। लेकिन आज ही लेके बैठ गया वो तो बच्चा कि मुझे तो यार ये तो हो नहीं रहा है, इस वैज्ञानिक ने तो ये कह दिया, मुझे तो नहीं आ रहा ये बात। यही हमारे सहजी कर लेते हैं, ये बात सुन ली बस अपनी आपकी ऐसी तैसी मार दी अपनी। इन सब चीजों से आप एक सेकंड में बच जाओगे यदि आप अपने सोल के साथ रहना शुरू करोगे। फिर आप किसी की बातों को लेकर नहीं बैठोगे, ना सुनने वाली बातों को, ना पढ़ने वाली बातों को। प्रसन्न रहोगे आप। धीरे 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 आपकी सोल आपको वहीं पहुंचा देगी जो माँ ने कहा था। ऑटोमेटिकली आप उसका साथ तो देके देखो, देखो वो आपको कहां तक पहुंचा देती है। भाई हाथ उसका पकड़ो ना जिसका जुड़ाव स्रोत से हो। बताओ हमारे अंदर सोल के अलावा किसका जुड़ाव है उससे? स्रोत से तो जुड़ाव सोल का ही है ना हमारा। भाई उसी को पकड़ के रखो। अब पकड़ के बैठ गए कंडीशनिंग को तो भैया कहाँ पहुंचोगे? सोच लो। कंडीशनिंग वाले ऐसे हैं जैसे कोल्हू का बैल होता है ना, वो गोल गोल घूमता ही रहता है, पूरे दिन घूमता है। 10-20 किलो तेल तो निकाल लेता है वो, लेकिन बाकी घूमता वहीं रहता है, रहता भी। जितने कंडीशन लोग हैं वो सब कोल्हू के बैल जैसे हैं।
20-20, 30-30 साल तक वहीं घूमते मिलेंगे आपको। और अगर सोल की कंपनी कर लिया, फिर तो क्या कहने। भीतर में आनंद ही आनंद रहेगा, हर पल आनंद रहेगा, हर स्थिति में आनंद रहेगा, हर जगह आनंद रहेगा। आप हर जगह जहां होगे आनंदित रहोगे। कहीं भी बैठा लो, शमशान में बैठा लो, शादी में बैठा लो, और किसी भी ओकेजन पे एकांत में बैठा लो, सब आनंद, हर जगह आनंद। क्योंकि सोल की जो कंपनी है वो अल्टीमेट है। क्यों? कैसी लगी आज की कहानी? सोल की कहानी मेरी जुबानी कैसी लगी आपको? ये कहानी कहीं ना कहीं भीतर चल ही रही थी, जो पूरा एक्सप्रेस हुआ आज, वो कह सकते हो कि ये हो गया, सॉल्व हो गया क्लियरिटी के साथ। एक रीड चल रहा था अंदर में कि अब जो ये जर्नी है वो अंदर की तरफ जा रही है, और क्या करना है, मतलब कुछ बाकी रहा, मुक्ति कैसे मिलेगी, ये सब चल रहा था 15 दिनों से। और पूरा एकदम सेशन ही ऐसा हुआ है, उस पे ही आ गया, पूरा का पूरा क्लियर हुआ कि मुक्ति कैसे मिलेगी अगर कुछ एक्सपीरियंस नहीं बच गया हो, आ, 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 जो पिछला कुछ जन्मों का बचा हुआ हो। तो एक वो सॉल्व समाधान आया जब आपने कहा कुछ बचा है, तो या तो वो नीड में आ जाए, एक्सेप्टेंस में आ जाए। वो बहुत अच्छा समाधान था, वो क्लियरिटी आई थी। और फिर अब समझ में सब आ गया कि जो अंदर से आ रहा है, मतलब अगर जिएंगे नहीं, जीना अच्छे से जी नहीं लेंगे जीवन, तो हम मृत्यु को अपना नहीं पाएंगे। वो जो आपने बताया था ना, विशुद्धि में मृत्यु को रख लो, ऐसे नहीं रखाएगा। अब समझ अंदर से समाधान से ही आएगा कि हाँ, जैसे ही जीना शुरू कर दिया सोल के साथ, तो मृत्यु अपने आप यहाँ राजी हो जाएगी। खत्म, फिर तो मजा ही आ गया, फ्री हो गए आप। मुक्ति ही तब है जब आप सोल के साथ रहना शुरू कर देते हो, वही मुक्त है। क्योंकि सोल ही मुक्त है, बाकी सब बंधन है। आपकी चेतना बंधी हुई है, वो वो बंधी हुई है आपके अनुभवों पे। मन बंधा हुआ है, वो सूचनाओं पे बंधा हुआ है। विवेक बंधा हुआ है घटनाक्रमों पे। बुद्धि बंधी हुई है समझ पर। सब चीज बंधी हुई है, केवल एक चीज बंधी हुई नहीं है, वो है आपकी सोल। इवन आत्मा भी बंधी हुई है, आत्मा ड्यूटी पर है, पर सोल ड्यूटी पर नहीं है। ये समझ लेना इस बात को। आत्मा को ड्यूटी पे बैठाया गया है, तुझे गाइड करना है, लेकिन एक सोल एकमात्र ऐसी अस्तित्व है जो निर्बंध है, स्वतंत्र है। अगर आप इसके साथ रहते हो तो आप भी स्वतंत्र हो जाते हो। कोई नहीं है इसके अलावा स्वतंत्र, सोल के अलावा कोई स्वतंत्र नहीं है। सोल स्वतंत्र है, लेकिन हम इसे बांध देते हैं अपनी मूर्खताओं में, अज्ञानता से। पर वो फिर भी बंधी नहीं होती, जैसी मौका मिलता है फुर्र हो जाती है। सोल बिल्कुल निर्बंध है, एक चाइल्ड की तरह। चाइल्ड बंधा हुआ नहीं होता है। माँ बाप ले जाके छोड़ते हैं, वही देखभाल करेंगे बच्चे की। बच्चा तो मस्ती से इधर उधर डोलता रहेगा। चिंता आपको करनी होती है भाई गिर ना जाए कहीं, लेकिन उसे कोई मतलब नहीं है, उसे कोई चिंता नहीं होती, मस्त है वो तो। बच्चे के पास खिलौने नहीं है, वो ईंट पत्थर से खेल लेता है। वो आपके खिलौनों का भी मोहताज नहीं है। सही है। वो कागज से भी खेल लेगा, वो मट्टी से भी खेल लेगा, वो रेत से भी खेल लेगा। वो किसी चीज का मोहताज नहीं है। ऐसी सोल है। सोल किसी परिस्थिति की मोहताज नहीं है कि कोई परिस्थिति मिलेगी तभी प्रसन्न होगी। वो तो प्रसन्न ही है, प्रसन्नता उसका स्वभाव है। तो वो असली चीज है। अब देखो ये सारी बातें सुन के जसलीन के हो गए सर में दर्द, बोर हो गई, पट्टी बांधनी पड़ गई। बताओ, ये हालत है।
यूट्यूब वासियों, आपने भी पट्टी बांधी क्या? मेरा बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट था तो मेरे को बहुत स्ट्रेन आ गया आईज में, बहुत देर मेरे को लग गए, तो इसीलिए मैंने कुछ आईज को कवर करने के लिए पहना। अच्छा, एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्रेशन, बस दो चीजें याद रखना, डबल ई। फिर जिंदगी में आप कभी दुखी नहीं रह सकते, लिखित में गारंटी है। मजा आता है ना, महसूस करके देखो इस बात को। अच्छा, आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको बातें गले नहीं उतर रही होंगी, वो भी आप शेयर करें निसंकोच। कोई भी बिल्कुल उतर रही है भैया। उतर रही है। जो हमारी आत्मा खोज रही थी, हमें किस ओर जाना है, वो सारी वो सवालों का, आत्मा का जो सवालों का जवाब मिल गया है हमें। मिल रहा है। हाँ जी भैया, बिल्कुल मिल रहा है। जो हमारी आत्मा खोज रही थी, किस ओर जाना है, कैसे, कहाँ जाना है, क्या करना है, जो हम जो स्तर पे जिन स्तर पे खड़े हैं, उस स्तर से हमें किधर जाना है, क्या करना है, वो खोज रही थी आत्मा। अब हमें किस साइड जाना है, क्या करना है, कौन साइड हमारे लिए, हमारी आत्मा को पसंद करेगी और हमारी आत्मा एकदम खुशी होगी, वो रास्ता खोज रही थी। तो हम उस रास्ता हमें मिल रहा है आपके द्वारा, और आपके जो जो आपने जो हमें गाइड किया है, उस गाइड जो रास्ता है बिल्कुल क्लियर क्लियर होता जा रहा है हमारा। अब ईमानदारी से आप सब लोग ईमानदारी से अपना चिंतन करके देखिए, और ये देखिए कि आपने अपनी सोल की कितनी बार अनसुनी की है। ईमानदारी से चिंतन करके देखिए, किस किस कारण से अनसुनी की है, उसको दमन किया है उसका, तो उसके बाद सब चीज बढ़िया हो जाएगी एकदम। ये समझने के बाद, तो कि फिर आप समझ जाएंगे कि हमें ये नहीं करना है। और जो आपने अपनी सोल का दमन किया, उसकी प्रतिक्रिया आपके जीवन में क्या हुई, उसके परिणाम क्या हुए, ये चीज से आपको बहुत अच्छी गाइडलाइन मिलेगी। ये यहाँ पे तो मुझे कुछ कहना ही नहीं, क्योंकि आपको खुद ही उसका आंसर मिल रहा होगा। हाँ, कुछ कह रहे थे, कौन कह रहा था? मैं ये कह रही थी कि अभी 2-4 दिन पहले लास्ट एपिसोड जो आया हमारा जूम का, उसमें फरवरी का मेरा एक्सपीरियंस शेयर हुआ था, जिसमें मैंने सरेंडर सीखा। और मेरे को ऐसे लगा, माय गॉड, मैं कितना झेल रही थी, और 8 महीने बाद जो मैं फ्रीडम फील कर रही हूँ, और मैंने अपनी सोल को कितना सप्रेस किया। जो अभी आपने बताया ना, वो बहुत कॉन्ट्रास्ट है। जैसे जो मैं जी रही हूँ आज, वो जो जॉय है, जो फ्रीडम है, वो इनएक्सप्लिकेबल है। मैं नहीं बता सकती मैं क्या मैंने खोया था अपने अंदर, और मुझे कितना टाइम लगा उस चीज को दोबारा ठीक करने में। मैं पूरा बिखर गई थी, और उस सप्रेशन से मेरे अंदर बहुत मतलब खालीपन आ गया। उसके बाद अब मुझे ये पता है, मुझे वो काम दोबारा नहीं करना। और ना, ये जो जूम सेशन था, मतलब ऐसे लगा, बाप रे, इतना झेला था ना मैंने, एकदम ब्रीफ कैप हो गया। क्योंकि आज मैं फ्रीडम में जी रही हूँ, और उस समय जो मैंने जिया वो बहुत एक्सट्रीम सप्रेशन था, विच आई नेवर वांट टू गो अगेन इन माय लाइफ टाइम। और कोई शेयर करेगा अपने इस बात को कि हमने अपनी आत्मा को, जीवात्मा को सप्रेस किया? शेयरिंग इज वेरी गुड। और आपकी शेयरिंग से ना, जो हमारे YouTube पे सहजी हैं, उनको बड़ा हिम्मत मिलती है, बहुत हौसला मिलता है। हकीकत बता रहा हूँ मैं। और हिम्मत करनी चाहिए शेयर करने की।
ये जो आपने बताया ना कि एक्सप्रेशन नहीं होता है तो वो सबसे ज्यादा तकलीफ देता है एट दी एंड। सबसे ज्यादा तकलीफ इसी बात का होता है कि हमने जो सप्रेस किया किसी चीज को, किसी कोई भी फीलिंग को बचपन से ही अगर ऐसे रीड करके देख रही हूँ तो वो जो जो चीज सप्रेस की वो सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। उसी टाइम को एक्सप्रेस कर देना कुछ भी चीजें गलत सही जो भी आ रहा होता है तो एकदम ऐसे सेटिस्फैक्शन बहुत अच्छा सा आता है और आप शांत हो जाते हो। आप पढ़ते थे नहीं तो सबसे ज्यादा बिखराव वही लाता है जब आप एक्सप्रेस नहीं करते सबसे ज्यादा। वो चाहे आपकी खुशी को हो या फिर दुख हो या कोई भी चीज चल रहा हो ये चीजें। और जब भी सबसे ज्यादा तक अगर देखे तो सोल को जो गीवर जब बनता है वो जब वो कुछ देता है देने की पोजीशन में आता रहता है हमेशा तो सबसे ज्यादा जॉयस मोमेंट होता है। मतलब आप लगता है कि आप क्या हो गए हो बहुत अच्छा लगता है जब आप दे रहे हो कुछ नहीं चाहे आप हाँ। किसी भी चीज किसी भी अपने बातों से या कुछ भी दे रहे हो किसी को तो बहुत अच्छा है बहुत अच्छी फीलिंग है ये। सबसे सुंदर फीलिंग सोल के लिए मेरा अपना ये है देखा है। और जो गिवर है वो वही हो सकता है जो जॉयस है। जो जॉयस नहीं है वो गिवर भी नहीं हो सकता। भ्रम है उसको कि वो गिवर है। जॉयस इज इक्वल टू गिवर। लोग बहुत तो से कहते हैं पहले हम बड़ा देने वाले हैं। भैया अंदर से तो कुंभलाए हुए रहते हो, दुखी रहते हो, कहां से गिवर हो सकते हो आप? यू कैन नॉट, नेवर। एक प्रसन्न चित्त हृदय वाला ही गिवर हो सकता है। उदास हुआ हुआ मरा गिरा सा अंदर से टूटा फूटा कहाँ गिवर बन सकता है वो? कहां से आएगी? बदबू आएगी उसकी तो सुगंधी कहां से आएगी? मुरझाए हुए फूल सुगंधी देते हैं क्या? बांस आती है, बांस सड़ जाते हैं। फिर वो दुर्गंधी फैलाते हैं पूरे जीवन। देने के नाम पे गिवर बन के वो दुर्गंधी फैला रहे होते हैं। जो प्रसन्नचित है वही तो बेचारा, वही तो आनंद देगा, वही तो आनंद बढ़ाएगा, वही तो गिवर हो सकता है। सूरज के जैसा है? ये चला था कि सूरज की तरह हाँ, सूरज सूरज एकदम बस दे प्रकाशित रहा है, है दे रहा प्रकाश है। दे रहा है, उसे क्या करना है? का है उधार का थोड़ी ले रखा उसने प्रकाश। चंद्रमा उधार का लेता है, देखो कितना गुमसुम हो जाता है। चंद्रमा उधार का प्रकाश लेता है तो बेचारा उदास हो जाता है कुछ समय बाद। कितना ही बढ़िया प्रकाश रोशनी देते हैं, फिर वो ठंडा हो जाता है, गायब हो जाता है। अपने दुख से इतना पीड़ित होता है, इतना संकुचित हो जाता है, दिखाई भी नहीं देता। लेकिन सूर्य है, हमेशा प्रकाशित है, क्योंकि उधार का नहीं है उसका, ओरिजिनल अपना है, मूल है उसका। कभी कभी थोड़ी देर के लिए जैसे बादल आ जाता है सूरज में, थोड़ी देर के लिए आ गया एकदम हट गया, फिर उसके बाद प्रकाश शुरू हो गई वो है वो उसी वो टाइम पे। बादल से सूरज को कोई लेना देना नहीं है। सूरज तो इतनी वो ऊंचाई पर है है, उसका बादल से क्या लेना देना? उसे क्या फर्क पड़ रहा है बादल से? वो तो इतनी ऊंचाई पे बैठा है, इतनी ऊंचाई पे बैठा है कि अपने पूरा सोलर सिस्टम को प्रकाशित कर रखा है उसने। बादलों से सूर्य को क्या फर्क पड़ने वाला है? बादलों का घटनाक्रम तो बहुत निचले स्तर पे घटित हो रहा है, उसका सूरज से कोई लेना देना नहीं है। वो तो सेंटर में बैठा है सौरमंडल के और और सब क्या, कुछ दे रहा है। वो तो एवर एनलाइटेंड है। पृथ्वी घूम रही है तो उसकी हेडेक थोड़ी है। पृथ्वी की समस्या है, पृथ्वी घूमती है, कभी अंधेरा होता है, कभी उजाला होता है। वो तो सदा प्रकाशित है, उसका पृथ्वी से कोई लेना देना नहीं है। भाई अब वो ठंड, अब अंधेरी हो गई यार, ये ले हो गई, वो तो प्रकाशित है। अभी ये प्रॉब्लम पृथ्वी की है, उसे कितना घूमना है, कहां तक घूमना है, कितना झुकना है, ये उसकी हेडेक है। आप ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मतलब वो जो प्रकाश है वो हर तरीके की चीज दे रहा है। वो सिर्फ प्रकाश एक लाइट के रूप में नहीं है, मतलब सब कुछ दे रहा है वो और जिसको जैसा लेना है उस तरह से उसका प्रकाश टेम्परेरी नहीं है, वो हमेशा प्रकाशित है, ऑलवेज प्रकाशित है। वो समय देखकर नहीं प्रकाशित होता
कि अब टाइम हो गया, प्रकाशित हो जाऊं, अब छुप जाऊं। ये सब तो पृथ्वी के कारण महसूस हो रहा है कि छुप रहा है और खुल रहा है। वो तो वहीं का वहीं कायम है, जहां था वहीं है। वो तटस्थ है अपनी जगह। और क्या, वो तो स्थित प्रज्ञ है। सूर्य हमें स्थित प्रज्ञता की एक प्रेरणा देता है। क्यों? अभी ये बंद हो जाएगा, दोबारा शुरू करूंगा, बीच में फिर मैं बात आधी रह जाती है मेरी। तो ये बात समझनी है अपने अंदर कि हम प्रकाशित हैं क्या, स्थित प्रज्ञ हैं हम, सदा प्रकाशित हैं।